नाजू का सबसे बड़ा घिनौना काम शुरू हो गया, यानी हर सिलस को इस बात का यकीन दिलाना कि तुम्हारी बीवी का किसी और मर्द से चक्कर है। और फिर ये सारी बातें सुनकर सुंदस वो क्या हशर करने वाली है नाजू का, या फिर नाजू की बातों में आकर इरसल शक करने लग जाएगा। जैसे ही ये सारी बातें इरसल सुनेगा वो काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा। सबा कहेगी ये क्या कहानियां खोल रही है। सुंदस खूब सुनाने लग जाएगी नाजू को कि तुम कितनी घटिया लड़की हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक चली जाओगी। मेरा घर बर्बाद करने के लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अरसल नाजू के सामने कहेगा कि सबा सबा वैसे परवेज कैसे मिलने आया था, अगर कोई ऐसी बात है तो तुम बता दो। सुंदस भी इरसल पर आने लग जाएगी कि तुम अपनी बहन की बातों में आकर मुझसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हो, ये सब गलत है। सुंदस शदीद गुस्सा करने लग जाएगी और उसकी तबीयत भी खराब होने लग जाएगी। अरसल उसे उस हालत में बिल्कुल नहीं देख पाएगा। वह नाजू से कहेगा कि इस बार में हम बात करेंगे। वो सुंदस को जल्दी से अंदर ले जाएगा, लेकिन सुंदस न अरसल की सुनेगी और न ही नाजू की। नाजू को तो हुआ साफ साफ लहजा में कह देगी, जो तुम होची उटकंडे इस्तेमाल कर रही हो उसका भयानक इंजाम होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखो, मुझे मरियम भाभी मत समझना। अरसल सुंदस से कहेगा कि अगर ऐसी कोई बात थी वो तुमसे मिलने के लिए आया था, या मरियम भाभी के बारे मैं कुछ कहना चाहता था तो तुम्हें मुझे जरूर बताना चाहिए था। सुंदस कहेगी कि आप इस वक्त सो रहे थे, मैं आपको सुबह कैसे जगा दी। वो मुझसे बात करना चाहता था, मैं चली गई, और मैं कौन सा घर से बाहर गई, और अगर मिलती भी तो क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं। वो अरसल को बताने लग जाएगी कि मरियम भाभी के साथ इस घर में कितना बुरा हुआ, जान तक तलाक की धमकी दी उमर भाई ने, और नाजू ने तो साफ कह दिया है कि मरियम भाभी इस घर में वापस नहीं आएंगी। लेकिन मरियम भाभी ने एक बात भी जाकर परवीज से नहीं कही, बल्कि परवीज खुद उलझन का शिकार है। अमर नाजू की वजह से उसे अपने घर में नहीं रखेगा, न बीवी का दर्जा देगा और न मोहब्बत। तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम तलाक ले लो अमर से, तुम इस तरह घट घट के अपनी जिंदगी मत गुजारो। नाजू की शरारतें बढ़ने लग जाती हैं। वो सबकी नजरों में सुंदस को इतना गिरा देगी कि सब उससे नफरत करने लग जाएंगे, और सबसे ज्यादा नफरत इरसल करेगा। अरसल तो पहले ही जान चुका होता है नाजू की हट धर्मी और जद से कि हमारा घर टूटता जा रहा है। वो अपने बाप से भी कहता था कि हर रिश्ते में तवाज़ुन रखें, कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद सिलसिले का शिकार हो जाएं। नाजू को लगेगा कि वो कमजोर हो रही है। वो अरसल को वीडियो दिखा देगी कि देखो तुम्हारी बीवी परवीज के साथ क्या बातें कर रही है और उसकी गाड़ी में बैठकर क्या चल रहा है। लेकिन इतनी सारी घटिया बातें करने के बावजूद भी वो अरसल के दिल में नफरत पैदा नहीं कर पाएगी। उसे लगेगा कि वो कमजोर पड़ रही है, तो अपनी माँ को हथियार बनाने के लिए उसके पास पहुंच जाएगी और फिर हमेशा की तरह भड़काना शुरू कर देगी कि आखिर आप क्यों नहीं समझ पा रही हैं, आपकी बेटी ने जो भी किया हम दोनों के भले के लिए किया, इस घर के भले के लिए क्या। ये कल की औरतें आखिर खान ज्यादा हाउस पर राज नहीं कर सकते, वो मेरे भाइयों को हमसे नहीं छीन सकते। आप इन्हें घर से निकलवाएं ताकि हम खुशी से इस घर में जिंदगी गुजार सकें। लेकिन नाजू जैसे जैसे अपनी माँ को भड़काने लगेगी, ये सारी बातें अब्रश सुन लेगी और अब्रश जाकर सुंदस को बताएगी कि आंटी वैसे तो कमरे से बाहर नहीं निकलते, न किसी से लड़ते। वो समझ रही हैं कि घर के हालात बिगड़ रहे हैं और वो सदमे में भी हैं। लेकिन नाजू बार बार साजिश कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि नाजू आंटी और नाजू मिलकर आपका कुछ ना बगाड़ पाएं, लेकिन मुझे घर से निकलवा दें। मरियम बेचारी का घर तो पहले ही बर्बाद हो चुका है, कहीं रहम बीन के बातों में आकर मुझे तलाक ना दे दे। वो सुंदस से कहेगी कि आप इरसल भाई से कहीं कि वो इस घर का माहौल ठंडा रखें और आंटी को समझाएं। जैसे ही सुंदस ये सारी बातें अरसल को सुनाएगी तो अरसल कोशिश में लग जाएगा। अरसल पहले अम्र को समझाएगा कि आप इस घर के बड़े हैं, जिस तरीके से आप उस घर को चला रहे थे वैसे ही चलाएं। आप रिश्तों में तवाज़ुन रखें और सबको उनका जायज हक दें, सबके साथ प्यारो मोहब्बत से रहें। अरसल समझाएगा कि नाजू के अलावा और भी लोग उस घर में रह रहे हैं, कुछ उनकी भी सुन लीजिए। घर को बचाने के लिए अरसल अपनी माँ के पास जाएगा और कहेगा, अम्मी जी आप कुछ तो बोलें, कुछ तो करें, देखें नाजू इस घर में क्या कर रही है। आप रोहान को बुलाएं और नाजू को समझाकर उसे रोहान के साथ भेजें। तो इसकी माँ कहेगी कि इसका रवैया नाजू के साथ सही नहीं है, वो लोग नाजू के साथ कभी नहीं रहेंगे और नाजू भी इस घर में सुकून से नहीं रह पाएगी, हालात तो बिगड़ चुके हैं। अरसल कहेगा कि मरियम भाभी के साथ कितना जुल्म हुआ इस घर में, उमर भाई ने क्या कुछ नहीं किया मरियम बेचारी के साथ, और हम सब ने भी उसे नौकर बना के रखा। वो कभी किसी के आगे कुछ नहीं बोलती थी और न कभी घर की बात जाकर अपने भाई को बताती थी। आप नाजू को समझाएं कि अच्छी लड़कियों को ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। नाजू ये सब सुनकर सोचने लग जाएगी कि मैं जब भी अपनी माँ से कुछ कहती हूँ वो मेरी नहीं सुनती, उसका मतलब है कि सुंदस और उसका खानदान मिलकर मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। नाजू का ध्यान पलटने के लिए परवीज की हो जाएगी खानजादा हाउस में एंट्री और साथ में आएगी पुलिस। वो नाजू को पकड़ने लग जाएंगे, शोर शराबन शुरू हो जाएगा। खास तौर पर अमर सबसे ज्यादा जोश दिखाएगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की। तो परवीज कहेगा कि आपकी लाडली की वजह से मेरी बीवी की मौत हुई और मेरी बहन का बच्चा भी जाया हुआ। उमर कहेगा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है,
तुम कैसे इल्जाम लगा सकते हो मेरी बहन पर? फिर परवेज हौसन बी को सामने ले आएगा। नाजो जैसे ही हुसन बी को देखेगी होश खो बैठेगी और कहेगी उमर से, मैं तो आपको पहले कह रही थी कि परवेज मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। देखें ये साजिश है, उसने होसन बी को खरीद लिया है और मेरे खिलाफ कर दिया है। लेकिन परवीज कहेगा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी और जैसे ही जेल में हालात खराब होंगे नाजो खुद एतराफी जुर्म कर लेगी। उमर के दिल में नाजो की मोहब्बत कम हो जाएगी। उसे एहसास होगा कि उसने अपना बच्चा खो दिया और साथ ही मरियम की बातें याद आएंगी जो वो बार बार उसे समझाती थी। इस बात पर उसे शर्मिंदगी होगी कि उसने अपनी बीवी की मोहब्बत और खुलूस को मुसलसल ठुकराया।